इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, जो हर साल पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस तरह का क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को देखिए, 5 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। वहाँ पे वैसे एग्जाम में आएगा तो मैं अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं एग्जाम को क्रैक करके मैं नवोदय में पास हो सकता हूं, क्योंकि मैं भी नवोदय में पढ़ता हूं। मुझे पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, उसी के हिसाब से आप सभी को क्वेश्चन बना के लाया हूं कि आप भी नवोदय में पास हो सकते हैं और मेरे तरह आके नवोदय में पढ़ सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। हम लोग पहले क्वेश्चन देख रहे हैं मैथ में। एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आप सभी का माइनस पॉइंट गिना जाता है। किस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो उसका मतलब उसको कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये एग्जाम में पास हो सकता है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। तो सिंपली पूछ रहा है, मान लीजिए जो के है ना, जो के है जे से 20% कम है, यहाँ पे के है जो 20% कम है। तो मैं इसका सबसे पहले आप सभी को ट्रिक पे बता दे रहा हूँ क्या कीजिएगा। मान लीजिए जब यहाँ पे कम है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिएगा। 20% कम है तो 20 ऊपर लिख दीजिएगा, और कितना कम है 20%। तो 100% का मतलब पूरा 100% होता है ना, उसमें से कितना परसेंट है 20% कम है। तो यानी टोटल कितना बच गया 80% हो गया। यहाँ पे 80% मत लगाइएगा, बस 80 लिख दीजिएगा, नीचे 80 हो जाएगा और गुणे 100 कर दीजिएगा। आप सोचेंगे गुणे 100 कर दीजिएगा, क्यों 100 कर रहा है, क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए। और सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इसको 20 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 20 को 80 होता है, यानी 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 25% आ जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे अधिक होगा तो कैसे करेंगे भैया, कैसे मतलब कैसे करेंगे भाई। तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 20% अधिक जब रहेगा तो 20 का 20 लिखिएगा, जो भी अधिक कम ज़्यादा हो तो ऊपर उतना लिखिएगा। मान लीजिए 20% अधिक है, 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। तो आप सोचेंगे 120 कैसे, यहाँ पे देखिए 100 में से 20 घटाए लो जब कम है तो, और 100 में से जब 20 घटाए लो जब ज़्यादा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे लो तो 120 हो जाएगा, और गुणे 100 करा देंगे लो परसेंटेज में लाने के लिए। तो अब यहाँ पे 20 से काट देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 और 6/100 हो गया, यानी 50/3 आ जाएगा। तो ऐसे आप आंसर देख सकते हैं कैसे आ सकता है। कम हो तो तब भी जितना भी हो उतना बट्टा, और जितना हो उससे घटा करके। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ आप सभी को एक ट्रिक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए जितना भी परसेंटेज दिया हो, जितना भी परसेंटेज दिया हो वो बस परसेंटेज मत लगा के लिखिएगा, और इसमें से 100 में से जितना, मान लीजिए कि यहाँ पे कम है तो माइनस कर दीजिएगा परसेंटेज वाला जो भी है, और वहीं प्लस वाला होगा तो 100 प्लस कर दीजिएगा परसेंटेज वाला जो भी रहेगा, गुणे 100 कर दीजिएगा। आप थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, कैसे मैं बोला हूँ उसके हिसाब से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और इस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अपने मन से क्वेश्चन बना के सॉल्व कीजिए कि 40% हमसे मेरा भाई बड़ा है तो हमसे ये कम है, तो ऐसे करके आप सॉल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को एकदम आते समय आपको लगे कि हाँ इतना परसेंट है तो इतना आ जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि 20% का मान होता है 25% कम होना चाहिए था, और 20% अधिक हो तो कितना होगा 50/3 होगा। ऐसे आप सभी को एकदम मुंहजबानी हो जाना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, एवरेज निकालने के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आप मत समझिएगा कि 11 तक का विषम संख्या तक योग क्या होगा। 11 ठो चाहिए, 11 ठो संख्या चाहिए विषम संख्या। पहला से लेते हैं 1 3 5 7 9, यहाँ पे 13, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ऐसे करते करते 11 टोटल संख्या चाहिए। तो मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं, कोई भी विषम संख्या हो उसका योग निकालना हो, मान लीजिए लगातार संख्या दिया है, लगातार 25 तक का, उसका योग क्या होगा। तो सिंपली जितना संख्या होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका आ जाएगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 × 11 121 होता है, 121 आ जाएगा। आप ऐसे जोड़ के देखिएगा, अपने मोबाइल में देखिएगा कि 11 तक कितनी संख्या लेकर के जोड़ने पे कितना आ रहा है, 121 आ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है, कोई भी विषम लगातार विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 11 हो, मतलब 11 का स्क्वायर होगा। और पूछ रहा है कि इसका औसत क्या होगा। सिंपली इसका औसत पूछ रहा है, तो औसत के लिए क्या किया जाता है, टोटल संख्याओं का योग बट्टा जितना संख्या है। तो देखिए क्या करेंगे, टोटल संख्याओं का योग यानी टोटल नंबर्स का योग, और बट्टा कितना संख्या है यानी नंबर्स की, नंबर जितना होगा वो। यानी अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा नहीं पा रहा है, उंगली से लिख रहा हूँ तो
यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, टोटल कितना हो गया, जोड़ने पे कितना आया था 11 के स्क्वायर 121 आया हुआ था। कितना संख्या, 11 ठो संख्या होगा, तो 11 से 121 में डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही हो गया। आप सोचेंगे भैया आप मान लीजिए कि सम संख्या हो, लगातार सम संख्याओं का कैसे निकालेंगे, तो आप सभी को बता दे रहा हूँ लगातार सम संख्या का योग कैसे निकाला जाता है, मतलब औसत कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला आप सभी को बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे यन का मतलब मान लीजिएगा कि जितना संख्या हो लगातार होना चाहिए, ये नहीं कि 2 से 5 तक होना चाहिए, ऐसा नहीं, उसका भी बता दे रहा हूँ। यन संख्याओं, लगातार यन संख्याओं का योग मतलब औसत क्या होगा, तो सिंपल यन प्लस 2/2 कर दीजिएगा तो इसका औसत आ जाएगा। यही फॉर्मूला होता है। मान लीजिए 10 तक का लगातार 10 सम संख्याओं का योग औसत क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पे 2 इसमें जोड़िए बटा 2 कर दीजिए। सबसे पहले जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा और 2 से भाग कर दीजिए 6 हो जाएगा, यानी 6 होगा उसका औसत। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। आप सोच रहे हो कि भैया मान लीजिए 3 से 20 तक का पूछे या 3 से 12 तक का पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं उसका भी बता दे रहा हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए 2 से 20 तक का पूछ रहा है, 2 से 20 तक का औसत क्या होगा, मतलब यहाँ पे सम संख्याओं, इसके बीच में सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सिंपली क्या कीजिएगा, सिंपली 20 लिखिएगा और प्लस वही फार्मूला अपनाइएगा। मान लीजिए जो फार्मूला था यन प्लस 2/2 था, यानी यन प्लस 2 यहाँ पे 2 कर दीजिएगा तो यानी 22 हो जाएगा, फिर से 2 से भाग कर दीजिए 11 आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही नहीं है, छोड़ेंगे तो आप कंपटीशन में फेल होने का चांस बनता है कि आप इतना आसान क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी पर मेरिट बनता है। आप जानते ही होंगे, मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ तो बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आता है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तो पूछता है। यहाँ पे सेल्सियस से फारेनहाइट में दे देगा चेंज करने के लिए, फारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए दे देगा। तो मैं आप सभी को एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, कोई भी मतलब ऐसा फारेनहाइट से सेल्सियस में करना हो, सेल्सियस से फारेनहाइट में करना हो, तो ऐसे आप इस फार्मूला को लगाएंगे या उस पर फिल करेंगे जो भी दिया है तो आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, C का मतलब सेल्सियस होता है 5/9 ब्रैकेट में F-22, मतलब 32, 22 नहीं 32, यहाँ पे 32 है। अब इस पे भर देंगे, C की जगह मान लीजिए 30 भर दिया मैंने, तो देखिए क्या करेंगे, C की जगह मैंने 30 भर दिया, 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में F-32 तो रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, 9 का भाग है तो यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, 5 का गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 इंटू यहाँ पे 9 गुणा हो जाएगा, 5 का भाग हो जाएगा, इक्वल टू F-32 तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 30 को काटेंगे, 30 को काटेंगे तो सिंपली 6 हो जाएगा, 9 6 के 54 होता है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको इरेज कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ, यहाँ पे आ गया है 54 इक्वल टू F-32। यहाँ पे सोच रहे होंगे 32 कैसे, वही बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे गुणा था तो भाग कर दिए, भाग था तो गुणा कर दिए लोग, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस है तो इधर आएगा, जब इधर आएगा 54 के साइड में तो प्लस हो जाएगा, 54 और प्लस कितना 32 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4 2 6 होता है, 5 3 8 होता है, यानी 86 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन पहला सही है इसका, 86 डिग्री फारेनहाइट। आप जो फार्मूला बताया हूं उस पे आप हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आसानी से। देखिए यह क्वेश्चन क्या पूछा है, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो मैं आप सभी को बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है आप सभी को। अब क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं कि क्या पूछा है। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी के चाल क्या होगा। मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे एक रेलगाड़ी है और यहाँ पे एक खंभा है, ठीक है, इस खंभे को पार करने में उसको टोटली 10 सेकंड लगेगा। आप सोचेंगे 10 सेकंड कैसे, यहाँ पे जस्ट मिली सेकंड लगेगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा रेलगाड़ी है, जब यहाँ पे अगला पोर्शन आगे आएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, जब लास्ट वाला आएगा तब ना पूरा पुल को पार करेगा, मतलब पूरे ट्रेन पार करेगा। इंजन को तो पार करना नहीं है, पूरे ट्रेन को पार करना है, उतने में 10 सेकंड लग रहा है। तो पूछ रहा है कि उसका स्पीड क्या होगा। तो मैं आप सभी को सबसे पहले इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कर लेते हैं, कितना मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है। उसके बाद हम किलोमीटर प्रति घंटा में कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो देखिए कैसे, जैसे क्या होगा, 200/10 कर देंगे। यहाँ पे 10 मतलब 10 सेकेंड है, 200 मीटर है, तो 10 यानी इसमें का 0 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, मीटर प्रति सेकेंड आ
गया। अब मीटर प्रति सेकेंड से हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होगा तो 18/5 का गुणा करेंगे। आप सोचेंगे 18/5 कहाँ से ला रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा होगा। आप इसके पिछले वीडियो में देखे होंगे कि कैसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 का गुणा किया जाता है, और वहीं मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा करने के लिए 18/5 के गुणा फिर से किया जाता है। तो इसमें हम लोग सिंपली इसमें 20 मीटर प्रति सेकेंड में 18/5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 होता है, 18 चौक को कितना होता है, 72 होता है। 72 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन एक इसका सही है। देखिए कैसे होगा, आप इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा कहाँ पे 18/5 का गुणा होता है, कहाँ पे 5/18 का गुणा होता है। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे होता है, 3/50 का कहाँ गुणा होता है, 50/3 का गुणा क्या होता है, तो आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। देखिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आप सब सॉल्व भी किए होंगे, तो मैं आप सभी को ट्रिक भी बता दे रहा हूँ और इसका लॉन्ग मेथड किस तरह होगा वो भी बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दो संख्याओं का लॉसो और तथा मौसो 12 तथा 9 है, तो उनमें से एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मैं इसका सबसे पहले आप सभी को ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसका ट्रिक होता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लॉसो गुणे एचसीएफ, मतलब मौसो होता है बट्टा यहाँ पे पहली संख्या हो या दूसरी संख्या हो लिख दीजिएगा। यानी पहली संख्या दिया हुआ है, आप सोचेंगे भैया पहली संख्या नहीं रहेगा और दूसरी संख्या दिया रहेगा, क्या ट्रिक मतलब यह फॉर्मूला काम करेगा? हाँ बिल्कुल काम करेगा। यहाँ पे पहली की जगह जो दूसरी संख्या दिया रहेगा वो भर दीजिएगा, और एलसीएम एचसीएफ का ऐसे क्वेश्चन में हमेशा गुणा कराइएगा, और नीचे जितना पहली संख्या और दूसरी संख्या फिल करके और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, एचसीएफ 9 दिया हुआ है, बट्टा कितना है, एक से पहली संख्या कितना 6 है, और 6 से 12 को डिवाइड कर देंगे, कितना होगा, 6 दूनी 12 होता है, और 9 दूनी 18 होगा, यानी 18 आ जाएगा। ऑप्शन पहला सही है इसका। और आप सभी को लॉन्ग मेथड तरीके से बता दे रहा हूँ कैसे फार्मूला बना है। सबसे पहले आप सभी को बता दे रहा हूँ, जैसे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ उसके बराबर जानते हैं क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल होता है। मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्याओं का गुणा एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों होता है। तो पहली संख्या कितना है, 6 है, दूसरी संख्या x, मतलब दूसरी संख्या x मान लीजिए या b मान लीजिए दूसरी संख्या। तो यहीं पे एलसीएम की जगह कितना भर देंगे, 12 भर देंगे, और दूसरी मतलब एचसीएफ की जगह 9 भर देंगे। तो क्या होगा, 12 गुणे 9, और यहाँ पे गुणा है 6 का गुणा x में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। उसी तरह फार्मूला पे आ गया। दूसरी संख्या कितना आया हुआ था हम लोग का, 6 दूनी 12 छठी 18, 18 6 का गुणा कराइएगा तो कितना आएगा। सिंपली हम लोग इन दोनों का गुणा कराएंगे इस फार्मूला के हिसाब से। पहली संख्या तो यहाँ पे 6 है, दूसरी संख्या 18 आ गया है, और एलसीएम एचसीएफ का गुणा करा के देखेंगे क्या होगा। यानी एलसीएम कितना है, 12 है, 9 है, 12 9 कितना होता है, 108 होता है, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 18 और 6 का, तो 8 6 के 48 होता है, 48 4 पावर हो, मतलब 4 हाथ में आगे 6 करने 6 6 4 10, यानी 108 दोनों साइड बराबर है। तो यानी ये इसी फार्मूला पे आप लगाएंगे ऐसा क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, जो सब्सक्राइब किए हैं वो सबसे कम देख रहे हैं मेरे वीडियो को, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। अगर आप सब सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए।